नौ तत्व के अंदर जिस तरह से हम समझ रहे हैं, तो इसमें जैसा कि आप स्वरूप देख रहे हो, ख्याल आ जाएगा कि आखिर कैसा स्वरूप है इसके अंदर। क्यों हम नौ तत्वों के अंदर सबको, आश्रव को, संवर को, निजरा को तत्व क्यों कहते हैं? जीव तत्व है, ये ख्याल आ रहा है। लेकिन बाकी के सबको हम तत्व कैसे समझें? आपको ये, क्योंकि बाकी के सब क्रिया जन्य व्यवहार में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? माता जी बोलिए, क्या ख्याल आया? साहेब जी, उसका जो मर्म है वो तत्व है। जैसे द्रव्य का जो हार्द है वो तत्व है। ये समझ में आ रहा है। जैसे कि आपने बताया था कि दूध दिखाई देता है, दूध द्रव्य है, उसमें जो घी छुपा हुआ है वो तत्व है। एक लाइन की जगह 5 लाइन हो गई, फिर भी उत्तर नहीं है। बोलिए, हाँ चलिए, ये आपके ही नाम के हैं, देख। महाराज साहब, आपने बताया था कि जीव को छोड़ के बाकी क्यों तत्व कहते हैं, क्योंकि जीव तत्व और अजीव तत्व के संयोग वियोग से ही ये नौ तत्व होते हैं। हाँ जी। अब इसका अर्थ ये समझना है आपको, क्या ये सभी क्रियाएं तत्व हो सकती है? ये क्रियाएं कैसे तत्व? क्रिया किसको कहेंगे? कौन सी क्रिया है? चौड़िया जी, ख्याल आ रहा है? क्रियाएं कौन सी है? जीव और अजीव के संयोग से जो क्रियाएं होती है। चलो, भगवान भला करे, बोलिए। हाँ जी, मीना बेन जी, क्रियाएं इसके अंदर है ना। आश्रव भी क्रिया है, पुण्य भी क्रिया है, पाप भी क्रिया है, संवर भी क्रिया है, बंध भी क्रिया है, नेजरा भी क्रिया है, मोक्ष भी क्रिया है। कितनी क्रिया है? 7 क्रियाएं महाराज। हाँ, ये 7 जो है ये क्रियाएं हैं, और 2 जो है जीव और अजीव तत्व है। तो तत्व है। प्रश्न ये है कि इन 7 क्रियाओं को हम तत्व कैसे समझें? क्यों समझें? इन क्रियाओं को तत्व के रूप में समझना क्या जरूरी है? बोलिए, नीति बेन जी, ख्याल है? नहीं है तो ना कर दो पहले से ही। नहीं। तो ये समझना है आपको यहाँ पर कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि जीव भी अपने आप में तत्व है और अजीव भी अपने आप में तत्व है। चलो, इन दोनों का तो ख्याल आ गया कि ये तो अपने आप में मूलभूत पदार्थ ही है। अब ये पदार्थ है, आप समझ सकेंगे, लेकिन ये भी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर ये क्रियाएं होते हुए ये तत्व क्यों है, क्या कारण है, कैसे इनको हम तत्व कहें। तो पहली बात ये समझिए कि जीव जैसा एक तत्व है, अब इसी के साथ जो है ये अजीव तत्व साथ में जुड़ गया। अब जो कुछ क्रियाएं होनी है वो इन दो के बीच में होनी है। जितनी क्रियाएं होनी है वो इन सब दो के बीच में ही होती रहेगी। इसलिए ये तत्व के रूप में समझना है। तो जीव भी अपने आप में तत्व है, अजीव भी अपने आप में तत्व है। इन दोनों को जब आपने तत्व के रूप में स्वीकार किया है, तो आखिर क्या कारण है? तो ये जो क्रियाएं जो भी होगी, इधर दीजिए ध्यान। आश्रव है, संवर है, बंध है, निद्रा है, ये सारी क्रियाओं का कर्ता जीव है, और क्रियाएं सारी जीव और अजीव इन दो के बीच में ही होनी है। जिसमें अजीव तत्व के पुद्गल परमाणु को लेना है, ग्रहण करना है, ये हो गई क्रिया। और जिसके अंदर अजीव तत्व को छोड़ना है, वापस बाहर निकालना है, ये हो गई क्रिया। अब जिस प्रकार की इन दोनों के बीच में जैसी क्रिया होगी, लेकिन क्रिया होनी इन्हीं के बीच में। कौन सी क्रिया होगी? संयोग वियोग क्रिया होगी, बंध संबंध की क्रिया होगी। ये क्रियाएं इन दोनों के बीच में होती रहेगी, और जैसे जैसे होती रहेगी उनके कारण जो है
दोनों के अंदर फर्क पड़ता जाएगा, अंतर आता जाएगा। जब अजीव का पुद्गल परमाणु जीव के अंदर आ जाएगा तब क्या होगा, और अजीव के पुद्गल परमाणु जो आत्मा में आ चुके हैं वो निकल के बाहर चले जाए तब क्या फर्क पड़ेगा। आ रहा है ख्याल में? बोलिए माता जी, क्या फर्क पड़ेगा? साहिब जी कहना नहीं आ रहा। अच्छा, जीव के अंदर अजीव के पुद्गल के परमाणु आ जाएंगे तो आत्मा के गुण दब जाएंगे, ढक जाएंगे, और जीव में से फिर पुद्गल के परमाणु बाहर निकल जाएंगे, तब जो है वो आत्मा के गुणों को वापस प्रकट हो सकेंगे। क्योंकि गुण तो कभी नष्ट होते ही नहीं, गुण कभी मूल संपूर्ण रूप में तो नष्ट कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका आधारभूत द्रव्य ही नष्ट नहीं हो रहा है। अगर द्रव्य नष्ट होता तो गुण भी नष्ट होते। द्रव्य ही परमानेंट कायम स्थिर है, इसलिए गुण भी परमानेंट कायम ही रहेंगे। द्रव्य विनाशी नहीं है, गुण भी विनाशी नहीं है। द्रव्य त्रिकाल नित्य है, गुण भी त्रिकाल नित्य है। द्रव्य और गुण का तो अविनाभाव संबंध है साथ में। सवाल किसका है? दो परस्पर विरोधी गुणधर्म वाले द्रव्यों का इकट्ठा होना। तो परस्पर विरोधी गुणधर्म वाले दो द्रव्य, जीव से परस्पर सर्वथा विरुद्ध गुणधर्म वाला अजीव, अजीव से सर्वथा विरुद्ध गुणधर्म वाला जीव। कैसे ख्याल आया? बोलिए नीति बहन जी। हाँ, ख्याल आ रहा है? जी महाराज साहब, जीव और अजीव दो परस्पर विरोधी द्रव्य हैं। जो जीव के गुणों से विपरीत गुणों वाला द्रव्य अजीव है। अजीव से परस्पर विरोधी गुणों वाला द्रव्य जीव है। कैसे हैं जैन साहब? बोलिए कैसे, क्यों विरोधी कहना है? महाराज साहब, जो जीव है उसके अपने गुण धर्म है, और जो अजीव जब आता है तो उसके गुण धर्म को दबा देता है, वो पर्याय बदल देता है। एक्चुअली जीव की गुण धर्म जब आ जाता है, लेकिन जब जीव से अजीव चला जाता है। बोलिए प्रमोद जी, बोलिए। क्या आप नाम लेकर क्यों नहीं गुण को नाम लीजिए तो स्पष्ट करिए। जीव चेतन है, कर्ता भाव है, और अजीव में कर्ता भाव नहीं है। अब क्या बोलना था? गुण बोलना है ना महाराज साहब। पुद्गल जड़ है और आत्मा में ज्ञान दर्शन है, चेतन है। हाँ, गुजर है। एक बात पर ध्यान दीजिए, ये आपने क्या बोला है? आपने दोनों द्रव्यों का अपना अपना परिचय करा दिया। आपने बोला पुद्गल ऐसा है, जीव ऐसा है, तो जो भी द्रव्य होगा वो तो अपने अपने गुण वाला ही होगा ना। बात क्या है? अजीव जीव का विरोधी गुण द्रव्य क्यों है? जीव अजीव से विरुद्ध द्रव्य क्यों है? बात इसका स्पष्टीकरण करना है। हाँ, बोलिए साहिब जी। मैं बोलूं साहिब जी? हाँ, जीव में ज्ञान दर्शन जैसे गुण है और वो अजीव में नहीं है, और अजीव में रंग गंध वर्ण रस जो गुण है वो जीव में नहीं है, इसीलिए दोनों परस्पर विरोधी बन जाते हैं। अब आप भी एक माला गिन लेना आज। मैंने अभी यही कहा, चौड़िया जी ने बोला तब भी यही कहा था कि इस द्रव्य के कौन से गुण हैं, उनके गुणों से उस द्रव्य का आप परिचय करा रहे हो। मैं ये बोलता हूं परस्पर विरोधी कहने का कारण क्या? आप जीव के लिए आकाश को विरोधी द्रव्य कहेंगे, आप जीव के लिए धर्मास्ति काय को विरोधी द्रव्य कहेंगे, आप जीव के लिए अधर्मास्ति काय को विरोधी द्रव्य कहेंगे, आकाश के लिए पुद्गल को विरोधी द्रव्य कहेंगे, धर्मास्ति काय के लिए विरोधी द्रव्य आकाश को कहेंगे। सबके साथ में जोड़ने की कोशिश करिए, घटाइए। नहीं कहेंगे, किसी को भी किसी के साथ नहीं कहेंगे। लेकिन जीव के लिए पुद्गल द्रव्य जो है
विरोधी द्रव्य, परस्पर विरोधी द्रव्य हम क्यों कहते हैं? और आपको इसी शब्द के अर्थ पर नवकार में हमने अरि शब्द का प्रयोग किया है। क्यों किया? वहां पर अरि शब्द का प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है? बोलिए राकेश जी, ख्याल आ रहा है? हाँ, साहिब जी मैं बोलूं? क्योंकि वो आत्मा, साहिब जी, अजीब पुद्गल द्रव्य जीव के अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र गुण को ढक देगा उनका। वेरी गुड, वेरी गुड, बस ये जरूरी था। कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर घुस करके उसके गुणों को दबा दे, ढक दे, वो उसका विरोधी हो गया। अब आकाश द्रव्य के अंदर पुद्गल घुस करके आकाश के गुण को दबा ही नहीं सकते, ढक ही नहीं सकते। आ रहा है ख्याल में? पुद्गल द्रव्य धर्मास्ति काय में घुस गया तो भी उसके द्रव्य को, गुण को कोई नुकसान नहीं कर पा रहा है। पुद्गल द्रव्य या जीव द्रव्य भी आकाश में घुस जाए तो उसके आकाश द्रव्य को कोई नुकसान नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय कोई भी घुस जाए, कोई आकाश द्रव्य को, कोई जीव द्रव्य को नुकसान नहीं कर पा रहा है। आप जा करके किसी के घर में किसी की तोड़फोड़ करो तब आप उसके विरोधी हो जाएंगे। आगे बात समझ में? कौन सा द्रव्य कैसा है, किस द्रव्य के कैसे गुण हैं, उसका परिचय तो अपना अपना सबका स्वतंत्र अलग अलग हो गया। उससे किसी को आपत्ति नहीं है। आकाश को जीव से आपत्ति नहीं है, जीव को आकाश से आपत्ति नहीं है। जीव को धर्मास्ति काय से आपत्ति नहीं है, धर्मास्ति काय को जीव से आपत्ति नहीं है। अधर्मास्ति काय को पुद्गल से आपत्ति नहीं है, पुद्गल को अधर्मास्ति काय से आपत्ति नहीं है। आपत्ति शब्द है, ऑब्जेक्शन के लिए बोल रहा हूं। वो किसी के विरोधी नहीं बन रहे हैं, कोई किसी का विरोधी नहीं है। So Maharaj Sahib, isn't Dharmastika and Adharmastika opposite of each other? No. They are opposite because of their gun. The virtues is totally opposite. Because in the Dharmastika, the particular property to move from one place to another place. And in Adharmastika, it is totally opposite. Not to move from one place to another place, but you will stop there at anywhere, wherever you are. So it helps to stop and Dharmastika helps to move. So that's why you will say that Dharmastika's property is totally opposite than the Adharmastika's property. So you are comparing with both each other, what type of they are. I am asking the question that why that atom is totally opposite for the living being, the Jiva. अब इसका सिर्फ एक ही कारण है, कोई द्रव्य किसी के अंदर अनंत 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 परमाणु लोकाकाश में रहते, किसी ने भी जाकर के लोक के आकाश का कोई नुकसान नहीं किया, उसके गुण को भी नहीं दबाया, गुण को भी नहीं ढकाया, कुछ भी नहीं किया ऐसा। लेकिन अब क्या हुआ है, न पुद्गल ने पुद्गल के अनंत अनंत परमाणु रोज धर्मास्तिकाय की सहायता से गति कर रहे हैं पूरे लोक में, पूरे लोक के अंदर स्थित रह रहे हैं। किसी ने किसी का पुद्गलास्तिकाय का या धर्मास्तिकाय का कोई नुकसान नहीं किया, उसके गुणों को जाकर दबाया भी नहीं, उसके गुणों को जाकर ढका भी नहीं, उसके गुणों को विकृत भी नहीं किया, उसके गुणों को विपरीत भी नहीं किया, उसके गुणों को प्रकट होने से रोका भी नहीं, किसी ने किसी का कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखेंगे आपको ये ध्यान में आ जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, ये जो है जीव द्रव्य है और ये जीव द्रव्य आत्मा है। अब आप ये देखिए, ये उसके गुण है, ये दर्शन गुण है, ये ज्ञान गुण है, ये चारित्र गुण है, ये वीर्य गुण है। ये तो हो गया जीव द्रव्य का परिचय।
जीवात्मा अपने आप में कैसी है, किस प्रकार की कैसी है, ये आपको जीवात्मा के बारे में, आत्मद्रव्य के बारे में ख्याल आया। इसके ये गुण है, इसके ऐसे गुण है, इसके ऐसे गुण है। लेकिन अब आपको क्या देखना है, ये अजीव द्रव्य है, ये अजीव के पुद्गल द्रव्य है। अब ये अजीव पुद्गल द्रव्य के परमाणु है, ये परमाणु की कार्बन वर्गणा है। अब ये कार्बन वर्गणा ये बरोबर आकर के इस गुणों को ढक रहे हैं। ये यहाँ पर इस गुण को ढक रहा है, ये यहाँ पर इस गुण को ढक रहा है, ये यहाँ पर इस गुण को ढक रहा है। अब ये क्या हो गया, बोलिए साहब, देख रहे थे आप ध्यान से। अब क्या हुआ माता जी, बोलिए, समझ में आ गई बात? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं ने जीव के गुणों को ढक दिया। जो आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण है, अब ये गुण भी आत्मा के साथ त्रिकाल नित्य शाश्वत परमानेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब ये गुण जो है रेगुलर हमेशा बिल्कुल प्रकट है, खुले हैं। आपने सूर्य देखा है ना आकाश में, अब सूर्य का प्रकाश सुबह उदित होना ही चाहिए, तो ही प्रकाश आएगा, तो ही आप समझेंगे, देखेंगे। अब कल ऐसा सूर्य उदय में आ जाए कि जिसका प्रकाश उदय भी प्रकाश ही ना आवे, वो काला 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 ढका हुआ आवे, जो एक्लिप्स के अंदर, ग्रहण काल के अंदर हम देखते वो। अब ऐसी स्थिति के अंदर कौन समझेगा, अरे सूर्य का उदय हुआ है, लेकिन वो क्या है, बिल्कुल जो है ढका हुआ है, प्रकाश बिल्कुल नहीं है। हाँ, तब जाकर आप कहेंगे राहु काल ग्रहण, राहु का ग्रहण हुआ, कि वो ग्रहण उसके ऊपर आया, राहु आया, उसने सूर्य के विमान को ढक दिया। अब ढक दिया तो सूर्य का प्रकाश धरती पर आना रुक गया। इतना ही नहीं, अपोजिट उल्टा क्या हुआ है, बोलिए नित्य बेजे, उल्टा क्या हुआ, अंधकार हो गया। हाँ, वेरी गुड। ये जो उल्टा हुआ कि सूर्य का प्रकाश से उजाला होता है, वहां उल्टा हुआ, अंधेरा हो गया। इधर देखिए, आत्मा के ज्ञान से प्रकाश फैल रहा है, ज्ञान प्रकाश फैल रहा है। आत्मा अपने दर्शन से समस्त दृश्य पदार्थों को देख सकती है, अनंत ज्ञान से सगत के समस्त ज्ञेय पदार्थों को जान सकती है, अनंत चारित्र गुण से समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, वितरागता, शांति आदि गुणों का आचरण कर सकती है। आत्मा अपने अनंत वीर्य गुण का उपयोग करके अपनी शक्ति के उपयोग से दान, लाभ, भोग, उपभोग आदि सब कुछ क्रिया कर सकती है। इतनी अनंत शक्ति, इतने अनंत ज्ञान, इतने अनंत दर्शन, इतने अनंत चारित्र, इतने अनंत गुण होते हुए भी एक छोटे से पुद्गल परमाणुओं का समूह आ गया, ये जम गया आत्मा के ऊपर, जम करके उसने आत्मा के गुणों को दबाया, ढक दिया, और फिर गुणों को प्रकट होने ही नहीं दिया। प्रकट होने दिया तो अनंत का अनंतवें भाग में ही प्रकट होने दिया, फिर उसको जो है विपरीत भाव में प्रकट होने दिया, फिर विकृत भाव में प्रकट होने दिया, अल्प भाव में प्रकट होने दिया। इतना सारा कार्य आत्मा के गुण से सर्वथा विरुद्ध विपरीत स्वरूप में हुआ,
इसके कारण विरोधी द्रव्य कहलाया वो। उस विरोधी द्रव्य को नाम दिया है, संज्ञा दी है अरि। अब बात आई समझ में, अरि भाव से ये का पुद्गल द्रव्य जो है, अब पुद्गल द्रव्य अरि भाव में है। पुद्गल द्रव्य आत्मा के लिए अरि रूप है क्या? थोड़ा ध्यान दीजिए, बरोबर समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं जी? नहीं, पुद्गल द्रव्य तो आत्मा के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत उपकारी है। पुद्गल द्रव्य का ही शरीर बनता है, पुद्गल द्रव्य के ही औदारिक वर्गणा के आहार के पदार्थ पुद्गल बनते हैं, पुद्गल द्रव्य के ही उपयोग का सारा व्यवहार करके एक जीव अपना जीवन जीता है। रोज जीवात्मा पुद्गल द्रव्य का ही उपयोग करती है। ऐसा अगर संसार में पुद्गल द्रव्य न हो तो जीव का तो एक दिन नहीं, एक मिनट नहीं, एक सेकंड भी कोई काम हो ही नहीं सकता है, चल ही नहीं सकता है। बिना पुद्गल के जीव के लिए एक मिनट नहीं, एक सेकंड भी जीना मुश्किल है। इतना उपयोगी, इतना उपकारी पुद्गल द्रव्य होते हुए आप पुद्गल को विरुद्ध द्रव्य क्यों कहते हो? क्यों हम विरोधी द्रव्य कहते हैं पुद्गल को? भाई साहब, बाहर जब पुद्गल है, बाहर के पुद्गलों को लेकर के जीवात्मा उसमें से बना करके अपने लिए उपयोग कर लेती है, वहां तक तो पुद्गल द्रव्य जीव के लिए अच्छा उपयोग में आता है, उपकारी है, उपयोगी भी है। लेकिन उसी पुद्गल द्रव्य के कारण आत्मा के गुण दब जाए, ठग जाए, विपरीत हो जाए, विकृत हो जाए, प्रकट ही ना हो पाए, ये अरि रूप में काम हुआ कि नहीं हुआ? अरि मतलब शत्रु भाव का, विपरीत भाव का काम हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या हुआ माता जी, शब्द समझ लीजिए। पुद्गल भी आत्मा के लिए उपयोगी, उपकारी और शत्रु दोनों स्वरूप में है। पुद्गल का द्रव्य स्वरूप वर्ण गंध रस स्पर्श आदि का व्यवहार में उपयोग करता है, तो वही मित्र रूप में है। उसी के परमाणु जब आत्मा में घुस जाए, अंदर आ जाए, अंदर आकर के आत्मा प्रदेशों पर छा जाए, वो जम जाए, ऊपर एक रस होकर के बंध जाए, वो जा करके आत्मा के गुणों को ढक देता है, दबा देता है, प्रकट नहीं होना देता है। ये आत्मा के लिए शत्रुता का भाव है। इसलिए पुद्गल को आत्मा के लिए विरोधी द्रव्य का, विरुद्ध गुण धर्म वाला और द्रव्य स्वरूप से बाहर वापिस उपयोगी और अनुकूल और मित्र द्रव्य कहाँ है? आत्मा का सबसे बड़ा मित्र द्रव्य ही पुद्गल द्रव्य है। थोड़ा सा मैं आपको वापिस उधर पुराने पदार्थ विज्ञान के विषय में ले जा रहा हूं। अब सबका इतना उपस्थित तो नहीं होगा, सब जो है अभ्यास नहीं करते हैं तो ख्याल नहीं आएगा, लेकिन ये जरूरी है। अब क्या हो गया, पदार्थ विज्ञान की क्लासें तो बंद है, लेकिन ऐसे टाइम पर जरूर पड़ती है, तो उसका एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो समझ में ही नहीं आएगा। फिर आप बोलेंगे रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन भाई साहब जरूरी है, नहीं तो नहीं समझेंगे आप। अभी देखो मैंने 5 बार पूछा, किसी को नहीं आया ध्यान। मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्यों भाई साहब, यही पुद्गल द्रव्य आकाश के लिए क्यों नहीं विरोधी द्रव्य? क्यों नहीं धर्मास्तिकाय के लिए विरोधी द्रव्य है? क्योंकि जैसे पुद्गल के परमाणु आत्मा के अंदर प्रदेशों में घुस करके आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस होकर के बंध जाते हैं, वैसे ये पुद्गल के परमाणु अन्य किसी भी द्रव्य के अंदर घुस करके उसके प्रदेशों के साथ बंधते ही नहीं है, कभी भी नहीं बंधते हैं। बोलो अंसाबेन, बे वाक्य बोलवाना छे, फावशे? चलो आप बोलेंगे, चलिए जी बोलिए, इनका ध्यान नहीं। हाँ, आपने बताया था कि जैसे पुद्गल परमाणु के द्रव्य
पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ एक रस होकर बन जाते हैं, वैसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो पुद्गल परमाणु के साथ बंधेगा। फिर से आप ध्यान में नहीं आया बरोबर। सर मैं कोशिश करूं। नहीं आपको नहीं जमेगा, जमेगा ही नहीं। आकाशिक कर लो फिर वापस, आपको बुरा लगेगा इससे। आपने फरमाया मतलब आकाशिकाई धर्मास्तिकाई धर्मास्तिकाई जो पुद्गल परमाणु है वो आत्मा के प्रदेशों में जाकर नहीं चिपक सकते, नहीं चिपकते हैं, जबकि दूसरे जो पुद्गल परमाणु है वो चिपकते हैं आत्मा के प्रदेशों। ये अंतर है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए बोलिए। अब मैंने खाली बोला है वो 2 वाक्य सेंटेंस रिपीट कर दो तो भी आपको प्राइज मिल जाएगा। बोलो साहब जी। आप पहला बोलो। हाँ, पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ एक रस आत्मा के प्रदेशों पे चिपक जाते हैं, वैसे पुद्गल के परमाणु किसी और द्रव्य में जाके एक रस नहीं होते हैं। अब देख लो, आप 4 द्रव्य मैंने बना दिए हैं। अब आपको देख करके ख्याल आ रहा है यहाँ पर। अब ये जो परमाणु है, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, अब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अब देख लो भाई साहब, ये आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य में पुद्गल के अनंत परमाणु रहेंगे, रह सकते हैं। इसके अंदर ये बात धर्मास्तिकाय में इधर देखिए, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु इसके अंदर ही रहते हैं, अधर्मास्तिकाय के अंदर ही रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते हैं। आत्मा कोई परमाणुओं के रहने का स्थान नहीं है। आत्मा को रहने के लिए अवकाश दे, अरे पुद्गल के परमाणुओं को रहने का अवकाश दे रहा है आकाश। गति में सहायक है धर्मास्तिकाय, और स्थिति में सहायक है अधर्मास्तिकाय। आत्मा के प्रदेशों में पुद्गल को रहने की क्या जरूरत है भाई साहब? क्यों आवे इधर? आत्मा के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है पुद्गल द्रव्य का। क्यों आवे ही क्यों? अंदर ही क्यों आवे? आत्मा कोई पुद्गल द्रव्य के रहने का घर नहीं है। आकाश सबके लिए रहने का घर है। आकाश का काम है सबको जगह देना है, बरोबर दे रहा है जगह आकाश। कोई भी आओ, रहो भाई, खुशी से रहो। धर्मास्तिकाय है, गति के लिए सहायक बन रहा है। एक भी परमाणु अनंत काल में किसी भी जात का परमाणु आकाश को, धर्मास्तिकाय को, अधर्मास्तिकाय को कभी चिपका ही नहीं है, कभी उसके साथ बंध संबंध से बना ही नहीं, जुड़ा ही नहीं है। बोलिए सीमा बहन जी, ये शब्द बोलिए। हाँ साहब जी, आपने बोला अनंत अनंत काल में पुद्गल परमाणु कभी किसी और द्रव्य में चिपका ही नहीं है, बंधा ही नहीं है। हाँ। बरोबर है। इधर अब ध्यान से सुनना। अनंत अनंत काल में अनंत अनंत आत्माओं में ये पुद्गल के परमाणु कार्बन वर्गणा के प्रवेश करके प्रत्येक आत्मा के साथ बंध संबंध से चिपक गया है।
बोलिए विभा बहन, ये शब्द बोलना है। अनंत अनंत काल में आत्मा, अनंत आत्माओं के साथ कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु बंध संबंध से जुड़ गया है। अब ध्यान दीजिए आप, संयोग संबंध से जुड़ना या बंध संबंध से बंधना, बोलिए माता जी क्या फर्क है? संयोग संबंध से जुड़ना और वियोग संबंध से निकलना। आप भी क्या कमाल करते हैं भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। बोलिए मीना बहन जी, क्या ख्याल आ रहा है? योग संयोग से मिलना, युग युग। चलो, ये पुद्गल के परमाणु आत्मा के साथ खाली संयोग संबंध से जुड़े हुए हैं कि बंध संबंध से बंधे हुए हैं? चलिए अजी, क्या ख्याल आया? बंध संबंध से जुड़े हुए हैं। जुड़े बल बोलो फिर। चिपके हुए, बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं। संयोग संबंध से जुड़ना किसका काम है? औदारिक वर्गणा का, श्वासोश्वास वर्गणा का, भाषा वर्गणा का, मनोवर्गणा का। ये सब क्या कर रही है? ये बंध संबंध से बंध नहीं रहे, ये संयोग संबंध से टच होकर के फिर वापस जब जाना है तब जाएंगे, जब निकलना है तब निकलेंगे। आत्मा को भी जब इनसे छूटना हो तब 1 सेकंड लगती है। मैंने वापस कल 2 दिन समझाया। ये औदारिक वर्गणा के अनंत अनंत परमाणुओं को लेकर के आत्मा उसी के बीच में बैठा है, सबको लेकर के रखा है, लेकिन वो चावल के तपेले में चम्मच की तरह से है। आपने रखा और निकाल दिया। जैसे ही आयुष्य पूरा होगा तो 1 सेकंड में आत्मा अनंत औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को छोड़ करके निकल जाएगी। लेकिन मृत्यु होने पर भी कोई भी आत्मा इतने कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं के साथ जो एक रस होकर बंध संबंध से बंधी हुई है, वो इनको छोड़ करके नहीं निकल सकती है। और न कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु बिखर के निकलेंगे, न आत्मा इसके बंधन से छूटेगी। अब समझ में आ रही है बात, किस तरह से कैसे गाढ़ बंध संबंध से जुड़ी है। हाँ, अब थोड़ा ध्यान देना, वापिस मूल विषय पर आइए आप। अब आपको क्या ख्याल आया कि ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु ये आ गए, घुस गए आत्मा में। पुद्गल का अपना घर नहीं है, पुद्गल के परमाणु को रहने का स्थान नहीं है, फिर भी ये अनंत की संख्या में घुस गए। फिर भी ये अनंत की संख्या में घुस गए। माता जी, आपके घर में एक साथ में 1000 चोर आ जाए तो आप बोलेंगे भाई 50-100 के रहने की जगह नहीं है, घुसने की जगह नहीं है, 1000 कहां से घुसेंगे? वो अपनी तरह से हल्ला करके 1000 लुटेरे चोर जो है वो घुस जाए आपके घर में। वो बोलेंगे आप चिंता मत करो, हम एक के सिर पर बैठेंगे, हम एक के सिर पर एक बैठेंगे, एक के सिर पर एक बैठेंगे, ऊपर फैन होगा, फैन को लटक करके बैठ जाएंगे। 1000 लोग आपके घर में घुस जाए सा। अब आपको बोलिए कुछ भी काम करने न दे, न हिलने न दे, डुलने न दे, आपको पानी भी पीने न दे, कुछ भी करने न दे, चलेगा? अब जबकि पुद्गल परमाणु को रहने का स्थान आत्मा नहीं है, आकाश है। वहां अनंत काल से पुद्गल के अनंत परमाणु आकाश में रह रहे हैं, लेकिन अनंत काल में एक भी परमाणु आकाश के प्रदेश के साथ कभी चिपका ही नहीं है। अनंत परमाणु जो है
आठों प्रकार की वर्गणा के और सभी अन्य परमाणु लोकाकाश के अंदर सर्वत्र घूमते फिरते आते जाते, कहीं पर भी अनंत अनंत काल में एक भी परमाणु धर्मास्तिकाय के प्रदेश के साथ कभी चिपका ही नहीं है। अनंत अनंत परमाणु अधर्मास्तिकाय द्रव्य की सहायता से अपने अपने स्थान पर स्थिर हो जाते रह जाते हैं, लेकिन एक भी परमाणु अधर्मास्तिकाय के घर में अंदर घुस गया हो, चला गया हो, उसके साथ बंध संबंध से चिपक गया हो और धर्मास्तिकाय कंप्लेन करने के लिए आया कि देखो ये मेरे अंदर आकर चिपक गया, निकलता ही नहीं है, ये देखो ये मेरे अंदर घुस गया, ये निकलता ही नहीं है, ये परेशान कर रहा है मेरे को, देखो ये क्या कर रहा है। ऐसा हुआ क्या कभी? कभी नहीं होता है, अनंत अनंत काल में नहीं होता है। और इधर एक सेकंड के अंदर आपने किसी को गाली दी, साला गधा बोला नहीं कि अनंत परमाणु आत्मा प्रदेश के अंदर घुस गए, अंदर घुस के आ गए और आत्मा के प्रदेश के साथ में ये इधर बैठ करके ये चिपक गए यहाँ पर। अब चिपक गए, अब आत्मा इसको बोल रहा है कि चल बाहर जा, निकल यहां से बाहर निकल, ये तेरा घर थोड़ी है क्या, मैं यहाँ पर मैं आत्मा रह रहा हूं, तू कैसे अंदर घुस गया, निकल। अब वो सुनता है, भूतगल परमाणु को निकलता है बाहर, जाता है क्या बाहर? नहीं, वो तो जम गया, बिल्कुल छाती पर बैठकर गला दबा रहा है। अब ये ऊपर दब गया करके इसने आत्मा प्रदेश को दबा दिया। ये है अरिभाव। अरिभाव मतलब आत्मा का बिल्कुल शत्रु भाव के साथ में पुद्गल परमाणु ठहरे। और आश्चर्य की बात सुनिए जरा ध्यान से, इतने अनंत अनंत काल से ये पुद्गल परमाणु इतने सूक्ष्म होकर के भी आत्मा प्रदेश में घुस करके आत्मा के गुणों को दबा करके नुकसान करके और आत्मा को बिल्कुल विपरीत उल्टा 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 बुला रहे हैं। और वो बोल रहा है मूर्ख की तरह से, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं मानता हूं, अरे मैं आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, अरे छोड़ो आविद आत्मा आत्मा कुछ नहीं है ऐसा। अब ऐसी परिस्थिति उसके बोल करके उसके मुंह से करवा दी, इतनी बड़ी परिस्थिति हो गई तो भी समझने को तैयार नहीं। इतनी बार जो है नरक में जाकर आया, निगोद में जाकर आया, एकेंद्रिय में विकलेंद्रिय में जाकर आया, इतनी वेदना पीड़ा सहन करके आया, इतना दुख सहन करके आया, इतना परेशान होकर के चेतन आत्मा आई, और आज फिर वही बात है, मैं नहीं मानता हूं आत्मा आत्मा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है आत्मा आत्मा कुछ नहीं। अरे भाई साहब, इसी तरह से बोल करके कर्म बांध करके इतनी सजा भुगत के आई और फिर आज वही बात। अब ये आत्मा बोल रही है कि कर्म बुला रहा है, ये आत्मा कर रही है कि कर्म करा रहा है? आ रहा है आपके ध्यान में? कर्म करा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है ये अरिभाव में हो रहा है। अब महावीर क्या कह रहे हैं कि भाई पहले आप दो द्रव्यों को पहचान लो, चेतन जीवात्मा और पुद्गल द्रव्य। ये द्रोह के बीच की बात खेल है सारा, इन तीन का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तीन जो है इनका कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा है। ये तो बेचारे ये आत्मा की दया खा रहे देख करके, अरे 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 अरे, अरे। क्या हालत हो गई है आत्मा तेरी, क्या हालत हो गई, देख हम भी तो प्रदेशी द्रव्य हैं, तेरे जैसे ही हमारे भी प्रदेश है, तेरे जैसा ही धर्मास्तिकाय बोल रहा है मेरे भी प्रदेश है। अरे मेरे भी प्रदेश है, इतनी बात नहीं, मेरे भी प्रदेश असंख्य ही है। वो अधर्मास्तिकाय भी कह रहे हैं कि तेरे जैसे मेरे भी प्रदेश असंख्य ही है। हम तो बहुत सावधान रहते हैं, हम इतने सावधान रहते हैं कि एक भी पुद्गल के परमाणु को हमारे अंदर घुसने ही नहीं देते। आप हमारे प्रदेशों के साथ एक को भी चिपकने ही नहीं देते, बंद संबंध से बंद होने ही नहीं देते। अरे तू क्यों गलती कर रहा है? ये कैसे तेरी परमिशन के बिना कैसे अंदर घुस जाते? ये घुस कैसे जाते?
ये क्या कर दिया तूने। और ये भी घुस करके 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, 1 साल 2 साल के लिए नहीं, सित्तेर कुड़ा कुड़ी सागरों पम तेरा गला घोंट करके दबा कर रखते हैं और तेरे को बोलने ही नहीं देते और तेरी आवाज विपरीत कर देते हैं और तू कुछ चिल्लाने लगता है, आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, कुछ नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, खाओ पियो मजाक। अरे तू खुद आत्मा होकर के क्या बोल रहा है, खुद चेतन आत्मा होकर के ये क्या बोल रहा है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई। अब ये कौन समझेगा, सोचिए आप, ये कौन समझे, अब ये किसको ख्याल आएगा, कौन इस पुद्गल परमाणु को, पुद्गल द्रव्य को, कार्बन वर्गणा को अपने से सर्वथा विपरीत विरुद्ध गुण धर्म वाला अरि रूप में कौन समझेगा। जिस दिन आप पुद्गल को अरि रूप में समझ जाओगे, और कब समझोगे आप अरि रूप में, आप कब अरि रूप में समझ जाओगे, जब आप अपने आप को पहचान जाओगे तब संभव होगा। जब आप अपना आत्म स्वरूप समझ जाओगे, मैं ऐसा हूं और मेरे से सर्वथा विपरीत और विरुद्ध गुणधर्म वाला ये पुद्गल द्रव्य है, मैं बाहर उपयोग करूं, शरीर बनाऊं, श्वास लूं, भाषा बोलूं, मन बनाऊं, वहां तो मेरा मित्र लगता है, वहां मुझे मित्र रूप में अच्छा लगता है, मैं रोज उसका उपयोग करता हूं, उसके बिना तो मुझे एक दिन भी नहीं चलता है। लेकिन ये जब अंदर घुस जाता है, ये घुसने की क्रिया, इधर देखिए, अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये घुसने की, अंदर घुसने के जो है, ये इस क्रिया का नाम है आश्रव। ये पहले समझ लो, ये आश्रव है। तो क्या हो रहा है आश्रव, मतलब आश्रव में क्या हो रहा है मीना बहन जी, बोलिए। It's the incoming karmas from the other activities. ये एटम्स जो है ये आत्मा में घुस रहे हैं, इसका नाम आश्रव है। अब फिर क्या है, यही आश्रव जो है वो दोनों प्रकार का है। अब एक शुभ प्रकार का आश्रव है, एक अशुभ प्रकार का आश्रव है। ये पुण्य हो गया और यही पाप हो गया। अब ये पुण्य जाकर के आत्मा को बोल रहा है, अरे मेरे को तो घुसने दे, मेरे को तो आने दे, मैं तेरे को सुख, संपत्ति, समृद्धि, सद्गति सब दूंगा। तो आत्मा और लोभ में आ जाता है, आप भैया, आप भैया, तू अंदर आ जा, मेरे को सुख, संपत्ति, समृद्धि दे रहा है, तो वाह भाई वाह भाई वाह। ये भाई साहब खुश हो गए, देखो शुभ आश्रम हुआ, पुण्य बन गया, अरे वाह, अरे वाह, देखो मेरे को तो जो है 10 करोड़ की गाड़ी मिल गई, 10 करोड़ का बंगला मिल गया, अरे वाह देखो। अब ये भाई साहब यही नहीं समझ रहे, मेरे से परस्पर सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाला है, ये गाड़ी बंगला दे रहा है, मैं उसमें राजी हो रहा हूं, लेकिन मेरे ज्ञान दर्शन को तो ढक रहा है, ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। अब फिर इधर जो है अशुभ आश्रम हुआ, वो अंदर घुस करके अंदर बैठ गया, और जब उसने दुख दिया, दारिद्र दिया, दुर्गति दी, दौर्भाग्य दिया, भिखारी बना दिया, तब ये बोलता अरे 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 ये क्या कर दिया। तो भाई साहब उसने किया है कि किसने किया है। अब आपको ख्याल आ गया, ये क्यों तत्व बना है, ये क्यों तत्व बन गए दोनों। मैं तो इसको खाली क्रिया 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 के रूप में समझा रहा हूं। क्रिया क्या हुआ, क्रिया कैसे कहेंगे आप, बाहर से पुद्गल परमाणुओं का अंदर आत्मा प्रदेशों में घुसना, ये क्रिया है। पहले इसको क्रिया के रूप में आप समझिए। तो क्रिया होते हुए भी ये तत्व क्या बता रहे हैं आपको, आपको औपचारिक व्यवहार से बाहरी दुनिया में लग रही है क्रिया। क्रिया मतलब बाहर रहने वाले कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु घुस करके अंदर आत्मा में आ रहे हैं।
अब ये क्रिया हो गई, ये क्रिया होने के टाइम में आपने भेद देखा कि ये शुभ आ रहे हैं कि अशुभ आ रहे हैं। तो भाई साहब ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु शुभ है कि अशुभ है? इनको कैसे आप अशुभ कहेंगे, कैसे शुभ कहेंगे आप? गेहूं का आटा है, आपने आटे में से पूड़ी बनाई, परोठे बनाए, चपाती बनाई, हलवा बनाया। अब कौन से परमाणु शुभ है और कौन से परमाणु अशुभ है? आटा आटा ही है ना, उसको कहा किसको शुभ कहेंगे किसको अशुभ कहेंगे, ये इसकी समझ में नहीं आ रही। इतनी छोटी सी बात समझ में ही नहीं आ रही। अब आपने समझ लिया कि आश्रव को भी तत्व क्यों कहा है, पुण्य को तत्व क्यों कहा है, पाप को तत्व क्यों कहा है। ये क्रिया होते हुए भी तत्व कहने का प्रयोजन क्या है, ये समझ में आना ही। हमारे आत्मा, उनके कारण जो इफेक्ट हुआ है और हमारे आत्मा के गुण ढक गए हैं, उस वजह से इनको तत्व कहा। अरे भाई साहब, तो फिर ये आकाश धर्मास्तिकाय आत्मा को चिढ़ा रहे हैं। अरे मूर्ख, तू चेतन होकर के तेरे अंदर पर पुद्गल परमाणु घुस रहे, तेरा नुकसान हो रहा है, तेरे को अक्ल आ रही है कि नहीं आ रही है? देख, तेरे से ज्यादा तो अच्छे हम है, अचेतन है, अजीव है, फिर भी हम कभी एक पुद्गल परमाणु को भी हमारे में घुसने नहीं देते हैं, एक परमाणु को भी हमारे प्रदेशों के साथ बंधने नहीं देते हैं। अरे तेरी दशा देख करके हमको तो बड़ी दया आती है साहब। आत्मा ने कभी कहा है कि आकाश की दशा देखकर मेरे को दया आती है? आत्मा ने कभी कहा है कि धर्मास्तिकाय की ऐसी दशा देखकर मेरे को दया आती है? अधर्मास्तिकाय को कभी कहा है कि अरे अरे अरे? क्यों नहीं कहा है ऐसा? लेकिन ये सभी तीनों द्रव्य आत्मा को देख करके हंस रहे। बड़ा चेतन आया है, बड़ा अनंत ज्ञान वाला आया है, तो बड़ा अनंत दर्शन वाला है। वाह भाई वाह, इतना बड़ा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन की बड़ी बड़ी डिबांग हाँक रहा है, और ये हालत हो गई तेरी। क्या हालत हो गई तेरी? तो तेरे से तो हम 1000 गुने अच्छे हैं भाई साहब। ये इनका संवाद है, इनकी भाषा है। साहिब जी, आज आपने इनको जैसे अरी कहा तो तभी से मेरे दिमाग में चिंतन शुरू हो गया कि अगर हमने अपने घर का दरवाजा खुद खोल दिया, चोरों को इनवाइट किया, तो चोरों की गलती थोड़ी है। मतलब हम, गलती तो हमारी कि हमने राग द्वेष रखा हुआ है, उसकी वजह से हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो वो नहीं हुए तो नहीं करना चाहिए ना, फिर क्यों कर रहे हो आप? तो दुश्मन उनको हम अरी कैसे कहें? अरी तो हो रहे, आप उनको दुश्मन मत कहिए, वो बाहर में वहां आपके मित्र है, तब तो दुश्मन नहीं लगते थे। अब जब अंदर आके गला घोंटने लग गए, गुण को दबाने लग गए, गुण को ढकने लग गए, गुणों को विपरीत करने लग गए, गुणों को विकृत करने लग गए, गुण को प्रकट ही नहीं होने, तब आपको अक्ल आई कि अरे 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 अरे, ये तो हमारे अरी कैसे हो गए, शत्रु कैसे हो गए? बाहर तो हमारे लिए बहुत अच्छे मित्र थे। अब क्या करूं बताइए, टाइम तो ऐसे ही पूरा हो जाता है। थोड़ी सी बात को घूमते हुए आपके दिमाग में उतारने में ही टाइम पूरा हो जाता है। अभी तो बहुत क्रियाएं बाकी है, बाकी की सब क्रिया, 2 ही तो द्रव्य है, बाकी तो सब क्रियाजन्य है। अब आप कल थोड़ा सा होमवर्क करके चिंतन मनन करके आना। कौन कौन करते हैं मुझे तो मालूम नहीं है, कोई करते हो तो अच्छी बात है साहब, लेकिन सोच लेना, विचार कर लेना, क्रियात्मक स्वरूप होते हुए इनको तत्व क्यों कहा है। बोलिए आंचलिया जी, पूछिए। नहीं महाराज साहब, आपने बोला क्यों तत्व कहा है, क्यों मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीव आत्मा को अजीव पुद्गल द्रव्य को उससे स्वतंत्र करना। आप मोक्ष तक क्यों चले गए जल्दी से? मोक्ष भी क्रिया है, ये भी सब क्रिया है, 7 क्रिया है। 7 क्रियाओं के बीच में ये 2 द्रव्य है खाली। अब ध्यान देना थोड़ा सा, खाली मोक्ष मोक्ष से मतलब नहीं है। मोक्ष का अर्थ उधर का ज्योग्राफिकल मोक्ष मत करना, कल बताऊंगा मोक्ष की क्रिया का भी तात्पर्य क्या है, वो भी समझना है। बोलिए बीना बेन जी। Maharaj Sahib, the Kriyatmak, the ashra, you said it's Shubh and Ashubh. So with
with Shubh, if the person distributes, like, let's say, the wealth, isn't that a good virtue then? And get right? It is good and bad, or it is good and bad, yes. लेकिन इधर गुड बैड वर्चुस के रूप में नहीं हो रहा है ना, ये है कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। अब वो आत्मा प्रदेशों के साथ पहले तो आत्मा की गलती घुसने ही नहीं देना चाहिए। अब शुभ है तो शुभ के लोभ में आपको फंसना ही नहीं है। ये लालसा है ना, गाड़ी दे रहा है। So, sorry, by doing daन, doesn't it reduce the is different thing. Doing daन, it is afterward. But very first, why you are not aware about that? Why they are coming inside? Atma has the asankhya pradesh hai, और why these atoms are coming inside? आत्मा के पास अपने गुण दर्शन सब है, क्या जरूर है कि इनको घुसने दे अंदर? Are you ready to come all other thieves inside your bungalow? But in day-to-day life, you have to earn money. And then the 1,000 thieves will say, Meena Benji, don't worry, we are coming in your house, we will give you all the donation to the other peoples, you can give the donations and everything. Are you ready for that? बोलिए जैन साहब। महाराज साहब, आपने कहा कि जब आत्मा के अंदर आ जाते हैं तो आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। आत्मा को जब बाहर रहते हैं, मतलब पुद्गल का ये जो वर्णगंध रस है उसको यूज करती है आत्मा, वही है ना उनके गुणों को? हाँ हाँ बिल्कुल, बाहर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है आत्मा को, अंदर जो है घुसने के बाद नुकसान पहुंचा रही है ना। बाहर तो आपने मित्रता कर ली है पुद्गल परमाणु के, वो 10 करोड़ की गाड़ी दे रहा है, 10 करोड़ का। अच्छा, ओहो, मित्र भाव उनमें है, पुद्गल में। हाँ, तो फिर वहां तो फटाक से ले लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब आपके मित्र को ही समझाओ आप। हाँ महाराज साहब, ये अब यदि प्रश्न ये उठता है महाराज साहब कि ये कार्बन परगना के पुद्गल परमाणु अंदर घुसते क्यों है, तो इसका मैं रीजन यही दूंगा ना कि आत्मा गुणों, अपने गुणों के विपरीत क्रिया करती है बोल के घुसते हैं। हाँ, तो क्यों की आत्मा ने, क्यों की? ये अनंत ज्ञान का मालिक है, अनंत दर्शन है, अनंत चारित्र है, अनंत वीर्य है, इतना सब है, फिर कैसे घुस जाए? ये आकाश, ये तो शुरू से घुसी हुई है ना, ये तो शुरू से। आकाश में तो कुछ भी नहीं है। आकाश धर्मास्तिका बोलते हैं, अरे 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 तेरे जैसा अनंत ज्ञान हमारे में होता ना तो एक को भी नहीं घुसने देते, हम तो सबको निकाल देते। तो फिर आत्मा की कमजोरी हो गई, आपके घर में कैसे घुस गई ये सब? ये आत्मा की कमजोरी हो गई फिर। हाँ, अब क्यों कमजोरी की आपने ऐसी कैसी कमजोरी की? आज आप क्या करो, रात को सोने के पहले अपने घर के दरवाजे खुले रखना, सो जाना सब जने, फिर देख लेते सुबह ही पता चल जाएगा आपको। अच्छा महाराज साहब, कार्बन परगना के लिए बोल सकता हूँ कि कार्बन परगना मतलब कैरी ओवर होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है, पर औदारिक परगना कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, ये बोला जा सकता है? क्योंकि बंद के कारण वो कैरी ओवर हो जाती है कार्बन परगना, और औदारिक परगना का संयोग संबंध है, इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। ये तो कल सुन लिया है ना, अब सीख लिया है ना, अब इसको यहाँ क्यों जोड़ रहे हो? नहीं, ये बात बोल सकता हूँ क्या? बोलिए साहब। ठीक है, सुरेश जी पूछिए। भगवान जैसे चूरडियास जी बोल रहे थे ना कि आत्मा जो विरुद्ध आचरण करती है, विपरीत आचरण करती है, तो उसके साथ में अनादिकाल से आत्मा मतलब मिथ्यात्व में पड़ी हुई है, गाढ़, और वही कारण है, इसी का हम सब वहां पे अटके हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमो हरियंताणम, नमो